हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसी रैकवार एंड आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दी काउंसलिंग 2025, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि 2025 के नीट काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होंगे। सो एज यू नो, आप सबको पता है कि जुलाई में नीट काउंसलिंग चालू हो जाती है एंड नीट काउंसलिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है, तो उन डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे नीट 2025 काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले आता है नीट 2025 का एडमिट कार्ड। फिर नेक्स्ट आता है स्कोर कार्ड। आपको 2025 में जो नीट में मार्क्स आए उसका स्कोर कार्ड की आपको प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्लास 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। किसी किसी को खाली मार्कशीट मिलती है और किसी किसी को दोनों मिलते हैं, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, तो चलता है वो। 10th क्लास का सर्टिफिकेट मेनली इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपके क्लास 12 का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट। क्लास 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होगा। मिनिमम आपको 55% आनी ही चाहिए क्लास 12 में, इसलिए आपको ये क्लास 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, जो कि 10 से 12 तो आपके पास होनी ज़रूरी है, और हो सके तो जब आपने अपना फॉर्म फिलअप किया था नीट रजिस्ट्रेशन के लिए सेम वही फ़ोटो हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और पासपोर्ट भी। मेनली सब लोग आधार कार्ड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सो इट्स योर चॉइस कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको कौन सी देनी है। नेक्स्ट आता है EWS सर्टिफिकेट, जो कि होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। जो आपका EWS सर्टिफिकेट होता है वो मोस्टली अपडेटेड चाहिए होता है, क्योंकि हर साल जो सैलरी होती है वो चेंज होती ही रहती है, तो आपको अपडेटेड सर्टिफिकेट EWS का चाहिए, कंपलसरी होगा। नेक्स्ट आता है कास्ट सर्टिफिकेट, OBC के लिए ज़रूरी है और SC ST के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मेनली जो OBC का जो क्राइटेरिया है वो स्टेट काउंसलिंग के लिए वो सबका अलग होता है, तो OBC का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। एंड जो ये सर्टिफिकेट्स होंगे ये अपडेटेड होने चाहिए। 21 मार्च 2024 के बाद अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल वालों से बनवाना पड़ेगा और वही देते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल से ही मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो होता है जो कोई ऑलरेडी कोई डिग्री कर रहा हो, एग्जाम्पल है BSc, कोई भी अभी जो BSc कर रहा हो एंड उसने नीट एग्जाम दिया है और वो उसमें क्वालिफाई हो गया, अगर उसे MBBS में ट्रांसफर लेना है या BMS में ट्रांसफर लेना है नीट के थ्रू, तो उसे एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड जो कोई कोर्स नहीं कर रहा तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है। देन आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। तो 85% जो सीट होती है वो हर स्टेट के लिए होती है, तो डोमिसाइल अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 85% चांसेस है कि आपको स्टेट कोटा मिल जाए। ऑल इंडिया कोटा के लिए ज़रूरी नहीं होती है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना हो। एंड जो मेनली ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट काउंसलिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। जो गैप सर्टिफिकेट होता है उसका आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, जिसने ड्रॉप लिया हो, जैसे कि 2023 में उसने 12th कंप्लीट किया और 2024 में उसने स्टडी के लिए पूरा ईयर दिया, मतलब 2024 उसने पूरा ड्रॉप दिया, उसने कोई नीट एग्ज़ाम नहीं दिया। अब 2025 में जो नीट एग्ज़ाम दे रहा है 2024 को गैप छोड़ के, तो उसे ये सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। सो मेनली ये ड्रॉपर्स के लिए, जिसने ड्रॉप नहीं लिया उसके लिए ज़रूरी नहीं है। देन आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने डॉक्टर से बनवा सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्यूमेंट जो कि 2025 नीट काउंसलिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो एंड किसी को भी कोई भी क्वायरी हो नीट को लेकर तो मुझे आप DM कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप DM कर सकते हैं। मेरी बायो में लिंक है इंस्टा की, उसमें आप जाके मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।